नया नया जेल बनाया था और गब्बर सिंह नाम के व्यक्ति को उस जेल का जेलर नियुक्त किया गया। एक दिन जेल के सारे कैदियों को बुलाकर गब्बर देखो भैया, मेरा नाम है गब्बर और अगर मेरा दिमाग फिर गया तो तुम सबको मैं बना डालूंगा रबर। मेरे मार के डर से तुम लोग सुधर जाओ तो अच्छा है, क्यों समझे? वरना देख लो बात ठीक नहीं होगी। कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन एक लोकल गुंडे राजन को जंजीर पहनाकर पुलिस जेल ले आई। अब राजन को देखकर गब्बर, अरे ये क्या, जंजीर पहनकर से ले आए? ये क्या इतना बड़ा तोप है? तब उसके साथ खड़ा संतरी किरण, सर ये तो गनीमत है कि ये यहाँ लोकल था इसीलिए गुंडा बना। अगर शहर में होता तो ये बहुत बड़ा डॉन बनता और अगर किसी विदेश में होता तो ये किंग पिन होता। सर बात ये है सर कि वो जहाँ कहीं भी हो बस धमाका है। गब्बर, अच्छा ये बात है, तो जाओ इसे रसोई में काम करने को कहो है, फिर मैं निर्णय लूंगा इससे क्या काम कराना है। कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह राजन जेल में रसोई में काम करने लगा। जेल में राजन को सांबार बनाने का काम सौंपा गया। एक दिन जेल का खाना खाकर गब्बर किरण से, अरे भाई ये सांभर बनाया किसने? बहुत स्वादिष्ट है भाई, ये तो बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है इसका है? जब किरण ने राजन का नाम लिया तो गब्बर ने राजन को वहाँ बुलवाया। गब्बर ने राजन और उसकी सांबार की खूब प्रशंसा की। तब राजन जेलर से, अरे जेलर, तुम मेरी प्रशंसा करना बंद करो। जेल से छूटने के बाद मैं फिर गुंडागर्दी ही करूंगा, धमाका होगा। हाँ। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में गब्बर शहर में गया और अपने उच्च अधिकारी से जाकर मिला। गब्बर अपने अधिकारियों से, सर आपने राजन के बारे में सुना ही होगा, न जाने उसके खिलाफ कितने केस हैं। उसके बारे में बस इतना कहूँगा, अगर वो एकदम शांति वाले जगह पे भी जाए तो वो क्राइम स्पॉट बन जाता है। अगर आप परमिशन दें तो मैं बाहरी दुनिया को उसके सांबार से परिचय कराना चाहता हूँ। हो सकता है कि लोगों की प्रशंसा सुनकर उसमें बदलाव आ जाए। मुझे बस एक मौका चाहिए सर। तब अधिकारी ने उसे परमिशन दिया। इस तरह गब्बर ने राजन को ज्यादा सांबार बनाने का आदेश दिया। जेल के पास ही काउंटर लगाकर लोगों को सांबार बेचने लगा। लोग धीरे धीरे आकर वहां सांबार खरीदने लगे। यूं देखते ही देखते 2 ही साल के अंदर सैकड़ों लोग वहां आकर सांबार खरीदने लगे। यूं वो दिन भी आया जब राजन को जेल से छूटना था। जेल से छूटने की तैयारी करते हुए राजन गब्बर से, राजन साहब, आप ये चिंता ना करो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत जल्द उस भगवान को ऊपर पहुँचाकर मैं सीधा यहीं आऊँगा। कहकर जेल से छूटकर बाहर आया। बाहर आकर देखा कि राजन की प्रतीक्षा सैकड़ों लोग कर रहे थे। उनके साथ साथ उसका शत्रु भगवान भी खड़ा था। उसे देखकर राजन दंग रह गया। अब राजन के पास आकर भगवान, दादा मुझे माफ कर दो दादा, मैंने आपके साथ बहुत गलत सलूक किया। कसम से मैं नहीं जानता था कि तुम में इतना टैलेंट है। वाह, अरे क्या सांबार बनाते हो भैया, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। दादा एक काम करो, वो जमीन तुम ही रख लो, बस बदले में सांबार बनाकर खिलाओ भैया। राजन दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजन दादा जिंदाबाद। 1 2 3 4 राजन दादा का सांबार, 1 2 3 4 राजन दादा का सांबार। यूं नारे लगाने लगा। वहाँ खड़े लोग भी उसके साथ नारे लगाने लगे। ये देखकर गब्बर बहुत खुश हुआ। इस तरह राजन ने एक बहुत बढ़िया सांबार बनाने का दुकान खोला और सांबार बेचने लगा और धीरे धीरे वो सुधर गया। 10 rupees paneer sandwich.